हाँ जी मैम, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आपकी वॉइस प्रॉपर है। ओके। हाँ, माई सेल्फ निधि हितेश कुबड़िया। मैंने बीकॉम किया है और मैं एलएलबी में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मैंने लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट पास किए हैं। मैंने जीपीएससी की एग्जाम है वो 3 बार पास की है और मैं सेल टैक्स में इंस्पेक्टर, नायब मामलतदार, टीडी और लास्ट में अभी मैं एस्टेट मैनेजर हूँ गुजरात हाउसिंग बोर्ड में, सेमी गवर्नमेंट में। मैं बहुत डिबेट कंपटीशन में भी पार्ट लिया है। 12th स्टैंडर्ड में मुझे मेरी स्कूल सेठ खिमजी रामदास में गोल्ड मेडल मिला था और अभी लास्ट 6 ईयर से मैं मिड ब्रेन ट्रेनर हूँ, माइंड कोच हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और अभी मैं सबकॉन्शियस माइंड पर वर्क कर रही हूँ। अभी हम ये कोर्स सिलेबस के आगे बढ़ेंगे। प्रीति मैम, ये कोर्स सिलेबस वाली स्लाइड दिखा दो सबको, कोर्स सिलेबस वाली 4th नंबर की। हाँ यस, कोर्स सिलेबस। तो मेरा जो कोर्स है उसमें मेरा सबसे पहले मेरे कोर्स का इंट्रोडक्शन है, फिर नंबर साइंस का लेक्चर है, न्यूमरोलॉजी का, फिर गोल सेटिंग का लेक्चर है जिसमें हमें गोल में क्या क्या लाइफ में कौन सा कैसे गोल अचीव करना है, स्टूडेंट से तो हमें कितने मार्क्स लेने हैं उसका लेक्चर है। फिर उसके बाद 4th नंबर में मेमोरी का वर्कशॉप है जिसमें मेमोरी की अलग अलग टेक्निक सिखाई गई है। फिर 5 नंबर में ब्रेन जिम है जो ब्रेन के रिलेटेड कसरत है। फिर 6 नंबर में रिलैक्सेशन है और अफर्मेशन है और 7 नंबर में फोबिया रिमूव टेक्निक है। ये पूरे कोर्स का पार्ट है। कोई लेक्चर 1 घंटे का है, कोई 1.5 घंटे का है, कोई हाफ आवर्स का है। ऐसे पूरे ऑडियो वीडियो लेक्चर उसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, बेनिफिट ऑफ द कोर्स। तो हमें ये कोर्स क्यों परचेज करना चाहिए? अभी ये जो मेरी है सीरीज वो गुजराती में है, लेकिन थोड़े ही दिनों में हम ट्राई कर रहे हैं कि उसको इंग्लिश में लाएंगे और हिंदी में लाएंगे या दोनों मिक्स लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी में ला रहे हैं। तो आप लोग जो स्टूडेंट्स है या पेरेंट्स है, तो आप सोचते होंगे कि आपका जो बच्चा है ना उसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, पढ़ने में वो बोर फील करता है। जैसे हम पिक्चर जाते हैं तो हमें कितना आनंद मिलता है, तो ऐसा एग्जाम में नहीं आनंद मिलता है। तो हम वो सिखाते हैं कि एग्जाम को कैसे आप आनंद से लो और कैसे एग्जाम का फोबिया रिमूव करो और फिर उसको याद नहीं रहता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम के पहले बहुत कुछ याद आता है, बहुत याद रहता है, सब कुछ आता है, लेकिन एग्जाम के बाद एग्जाम में जब जाते हैं तो एग्जाम में उस वक्त वो याद नहीं आता है कि ये क्वेश्चन का आंसर ये था। एग्जाम हॉल के बाद निकलते हैं तो बाद में उसे याद आ जाता है कि नहीं नहीं ये तो आंसर ये सही नहीं था, ये आंसर था। तो वो हम अलग अलग टेक्निक से सिखाते हैं कि प्रॉपर एग्जाम के समय आपको जो आपने रीड किया है वो प्रॉपर वैसे आपको एट अ टाइम याद आ जाए। उसका बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। कोई कोई बच्चे 5 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन पूरा उसका प्रॉपर रिजल्ट नहीं आता है। तो उसकी जो वो समस्या है उसका भी इसमें समाधान है। उसके लाइफ का जो गोल है, एग्जाम का जो गोल है, वो सब उसमें अचीव हो जाता है। और एग्जाम के टाइम पे जो वो लोग एंजाइटी, चिंता, डिप्रेशन फील करते हैं, वो उसका डिप्रेशन है वो रिमूव हो जाता है। और कई बार हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो लोग देते हैं, जीपीएससी, यूपीएससी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उसमें वो लोग 0.5 मार्क्स की वजह से वो लोग रह जाते हैं। तो उसका जो वो 0.5 या 1 मार्क्स की वजह से जो वो रह जाते हैं उसका सॉल्यूशन इसमें दिया गया है। और जो स्टूडेंट्स के रिलेटेड जितने जितने प्रॉब्लम है वो सारे का सॉल्यूशन हमने एक पार्ट में दिया है। वैसे हम अलग गोल सेटिंग का वर्कशॉप पहले करते थे, मेमोरी का वर्कशॉप करते थे, ब्रेन जिम का वर्कशॉप करते थे। तो जो हमारा पूरा नॉलेज था उसको सबको इकट्ठा करके हमने ये सीरीज में डाला है। नेक्स्ट स्लाइड, न्यूमरोलॉजी। तो हमारी जो सीरीज है ना उसका पहला लेक्चर है न्यूमरोलॉजी। तो अभी मेरी सबसे विनती है कि आप सब लोग अपना ये जो वीडियो है वो ऑन रखें ताकि हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए और मैं भी देख पाऊं आप सबको। तो प्लीज पॉसिबल हो तो आप सब लोग अपना वीडियो ऑन करो।
अब ये लेक्चर है वो न्यूमरोलॉजी का लेक्चर है। उसमें क्या रहता है कि मैं वैसे बेसिकली न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, तो लोगों की अलग अलग बर्थ डेट रहती है। जैसे किसी की बर्थ डेट समझ लो 11 है, तो 1 + 1 कितना हुआ, 2 हुआ। किसी की बर्थ डेट 23 है, तो 2 + 3 या कितना हुआ, 5 है। किसी की बर्थ डेट 2 है तो 2 रहता है। तो उस हिसाब से आप सब लोग चेक बॉक्स में लिखो, 1 है, 2 है, आपका 3 है, 9 है, क्या है आप लिखो, सब लोग लिखो चेक बॉक्स में। और मैं चाहती हूँ कि सब लोग प्लीज कैमरा ऑन करो अपना। मैम कैमरा ऑन है। बाकी सभी भी पार्टिसिपेंट अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। प्लीज ऑन करिए, तो ताकि हम एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो और मजा आएगा। आई होप आप सब लोग चेक बॉक्स में लिखा होगा। तो अब ये हम समझते हैं। हाँ, राकेश जी नमस्ते। फिर से ऑफ कर दिया आपने कैमरा। कोई बात नहीं। सब लोग कृपया चेक बॉक्स में लिखिए आप कि कौन सी है, मूलांक कौन सा है वो लिखे, ताकि और आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, मजा आएगा कन्वर्जेशन में। तो देखिए, किसी की बर्थ डेट 1 है, अगर समझ लो किसी की बर्थ डेट 10 है तो उसका भी मूलांक 1 आता है। तो किसी की बर्थ डेट 1 है तो उसका रिप्रेजेंट क्या हुआ, सन है, तो वो सन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब वो स्टूडेंट्स एग्जाम में जाते हैं तो उसको गोल्डन येलो कलर के कपड़े पहनने चाहिए। अगर वो गोल्डन येलो कलर के कपड़े नहीं पहनते हैं तो उसका उस टाइप का वो हैंकी हाथ रुमाल रख सकते हैं, या उसकी पेन भी वो रख सकते हैं। उस अकॉर्डिंग पूरे लेक्चर में हमने दिया है। जैसे 2 नंबर है तो 2 नंबर किसका होता है, मून का होता है, चंद्र का होता है। तो उसका जो लकी कलर होता है वो ग्रीन, व्हाइट और क्रीम रहता है। तो व्हाइट रुमाल है वो इजीली हम रख सकते हैं, या व्हाइट कलर के क्लोथ पहन के एग्जाम में जाना है, या व्हाइट कलर की पेन लेके जाना है। उस अकॉर्डिंग 1 से 9 तक का पूरा समझाया है कि कौन से कलर के आपको कपड़े पहनने हैं, कौन सा कलर आपके लिए लकी है, कौन सा डे आपके लिए लकी है, फिर आपको एग्जाम में कौन से कलर की पेन लेके जाना है। वो सारी बातें उसमें समझाइए। और डीप में वैसे भी समझाया है कि 1 नंबर है तो उसको क्या क्या कौन कौन सी लाइन पसंद करनी चाहिए। अगर 2 नंबर है तो उसको कौन कौन सी लाइन पसंद करनी चाहिए। 2 समझ लो तो 2 मून का रिप्रेजेंट करता है। तो 2 नंबर वाले जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ आर्टिस्ट होते हैं, तो वो लोग आर्ट है और परफॉर्मेंस है वो लाइन पसंद करते हैं, या कुछ राइटिंग लिखते हैं तो वो उस लाइन में आगे बढ़ते हैं लाइफ में। जैसे समझ लो कि 3 नंबर है तो 3 नंबर गुरु का है, तो उसको लाइट येलो, लाइट पिंक या लाइट पर्पल उस कलर की पेन लेके जाना है, या उस कलर का हैंकी या उस कलर के कपड़े पहनने हैं। जैसे 4 नंबर है तो वो राहु का है, तो उसको रेड, व्हाइट, येलो, ग्रीन वो उसका लकी कलर है, तो उस कलर के वो कपड़े भी पहन सकते हैं और उस कलर की पेन लेके भी साथ में जा सकते हैं। जैसे 5 नंबर है बुध का है, मर्क्यूरी, तो 5 नंबर है ना वो उसको पैरोट ग्रीन वो कलर लेके जाना चाहिए। जैसे 6 नंबर है वीनस का है, तो वीनस यानी लग्जरियस को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको व्हाइट पिंक कलर के कपड़े पहनने चाहिए। तो हम लोग सोचते हैं कि 6 नंबर वाले लोग है ना वो ज्यादा जो पिक्चर लाइन है ना वो उसमें 6 नंबर वाले लोग जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप पिक्चर लाइन में जा सकते हैं, आप ड्रामे में भी जा सकते हैं, गुजराती नाटक या आपके प्रॉपर वे में जो भी फील्ड है उस फील्ड की आप पढ़ाई भी कर सकते हैं और उसमें आगे भी बढ़ सकते हैं। तो पूरे न्यूमरोलॉजी के लेक्चर में 1 to 9 में कौन कौन सी लाइन आपको पसंद करनी है, कौन से कलर के कपड़े पहन के जाना है, कौन सा कलर आपके लिए लकी है, कौन सा डे आपके लिए लकी है। जो डे आपके लिए लकी है वो डे पे आप अपना जो बढ़िया काम करना है, कुछ अच्छा काम करना है तो वो डे पे करे तो बेटर रहता है। तो उस हिसाब से वो पूरे लेक्चर में वो समझाया गया है। नेक्स्ट, गोल सेटिंग। तो पहले न्यूमरोलॉजी का लेक्चर आता है, फिर गोल सेटिंग का लेक्चर आता है। प्रीति मैम नेक्स्ट स्लाइड, गोल सेटिंग। गोल सेटिंग में क्या रहता है कि गोल यानी क्या है।
गोल यानी हमारा लक्ष्य ध्येय, बहुत ही सिंपल है। गोल यानी हमारा लक्ष्य ध्येय। ગુજરાતીમાં એક બહુ સરસ વાક્ય છે કે સમય ના લગાવશો એ નક્કી કરવામાં, સમય ના લગાવશો એ નક્કી કરવામાં કે તમારે શું બનવાનું છે, તમારે શું બનવાનું છે, નહીંતર समय नक्की કરી નાખશે કે તમારું શું કરવાનું છે। એટલે કે आपको वो डिसाइड करने के लिए पहले आपको समय, बहुत समय नहीं गंवाना है। कोई बच्चा क्या करता है, कभी बोलता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कभी बोलता है मैं टीचर बनूंगा, कभी बोलता है आईएएस ऑफिसर बनूंगा, कभी बोलता है मैं आईपीएस बनूंगा। ऐसा नहीं होता है। कोई कहता है मैं बिजनेसमैन बनूंगा। हमारे लाइफ का गोल एक डिसाइडेड होना चाहिए कि हमें आगे जाके क्या बनना है। हमें बिजनेसमैन बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, या डॉक्टर बनना है, या प्रोफेसर बनना है। जो भी गोल है वो हमें, जब हमारा बच्चा 10वीं में आता है तभी उसको डिसाइड करने को बोलने का है कि तुम्हें क्या अपनी लाइफ में क्या बनना है। तो गोल डिसाइड करना हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो गोल डिसाइड जब हम 10वीं कक्षा में करते हैं तो आगे हम उस गोल के आगे ही वो हम इफोर्ट्स लगाते हैं और उसके आगे हम पहुंच सकते हैं। इसलिए गोल डिसाइड करना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड, टाइम एंड एनर्जी। तो अभी जो गोल है वो गोल डिसाइड करने के बाद उसको हमें टाइम, समय देना चाहिए और उसी पर हमें एनर्जी देनी चाहिए। क्योंकि अगर हम हमारे गोल को टाइम नहीं देते हैं और एनर्जी नहीं देते हैं तो हमारा जो टाइम और एनर्जी है ना वो किसी और के गोल को पूरे करने में लग जाते हैं। जैसे हम लोग सोचते हैं कि कई लोग क्या करते हैं कि लाइफ में एक ही जॉब करते हैं, वो स्टार्टिंग से अपनी लाइफ के एंड तक एक ही जॉब करते हैं और एवरेज लाइफ ही जीते हैं। तो क्यों? उसके पास एनर्जी है, टाइम है, सब कुछ है, लेकिन उसका टाइम और एनर्जी किसी और के गोल को अचीव करने में चला जाता है। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो टाइम है और हमारी जो एनर्जी है वो हमें अपने गोल पूरे करने में ही लगानी चाहिए। नेक्स्ट, लैक ऑफ एम्बिशन। तो कोई कोई लोग क्या होते हैं, उसमें एम्बिशन नहीं होती है, महत्वाकांक्षा, गुजराती में उसे बोलते हैं महत्वाकांक्षा। तो उसमें एम्बिशन नहीं होती है तो वो लोग अपना गोल है वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो वो लोगों को पहले तो एम्बिशन रखना है, लाइफ में कुछ बनना है ऐसा एम्बिशन रखना है और फिर अपना गोल है वो डिसाइड करना है। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। आप जितना संघर्ष करोगे उससे ज्यादा आपको जीत मिलेगी। आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं गोल डिसाइड करूंगा, लोगों को बोलूंगा और फिर ये मेरा गोल अचीव नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा कुछ भी करना नहीं है। और अनसक्सेस से कभी भी डरना नहीं है, क्योंकि जब हम अनसक्सेस होते हैं तो उसमें से हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमें अच्छे अच्छे सपने देखने चाहिए। अब्दुल कलाम जी ने बहुत अच्छा एक सेंटेंस बताया है कि ड्रीम्स, सपने वो नहीं होते कि जो हम रात को देखते हैं, सपने तो वो होते हैं कि जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। तो हमें ऐसा सपना देखना चाहिए अपने लाइफ के लिए कि हमें एज अ स्टूडेंट्स आपको सपना देखना है कि हमें क्या आगे बढ़कर हम जब बड़े होंगे तो हमें क्या बनना है और उसके लिए उसी के आगे एफर्ट्स करना है। नेक्स्ट, तो गोल्स के अलग अलग टाइप्स ऑफ गोल। जैसे सोशल गोल है, फाइनेंशियल गोल है, मेंटल गोल है, रिलीजियस गोल है, अलग अलग गोल रहते हैं। जैसे आप समझ लो कि नेक्स्ट स्लाइड, माय सोशल गोल। नेक्स्ट, माय सोशल गोल। तो सोशल भी हमारा गोल होना चाहिए। जैसे हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो ही हमें रिस्पेक्ट मिलती है। हम किसी को लव करेंगे तो वो हमें लव देगा, हम किसी को गाली देंगे तो वो हमें सामने से गाली देगा। तो यूनिवर्स का नियम है कि जो वाइब्रेशन हम यूनिवर्स में डालते हैं वो ही वाइब्रेशन हमें वापस मिलते हैं। इसीलिए अगर हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो ही हमें रिस्पेक्ट मिल पाता है। आगे है फाइनेंशियल गोल। नेक्स्ट स्लाइड, फाइनेंशियल गोल। तो फाइनेंशियल गोल है ना, वो हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट गोल है। क्यों पता है? जीवन में पैसा खुदा नहीं है, पैसा खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है।
अगर आप सोचोगे तो पैसे से सब कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन पैसे से बहुत कुछ हो सकता है। जो किसी के घर में बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है ना, उसकी 80% वजह पैसा ही होता है। इसीलिए पैसे आप जब बड़े हो तब सोचना कि हमें बहुत रिच बनना है, हमें बहुत पैसे वाले बनना है। अभी हम देखते हैं तो बाजार में जाते हैं तो एक चीज हमें पसंद आ जाती है, फिर हम उसकी क्या देखते हैं, प्राइस टैग देखते हैं। फिर प्राइस टैग हमारे बजट में नहीं होंगे तो हम उसको लीव कर देंगे वो चीज को। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बिना प्राइस टैग देखे हमें इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है कि बिना प्राइस टैग देखे ये जो चीज हमें पसंद आ जाती है वो हम परचेस कर ले। इसीलिए लाइफ में फाइनेंशियल गोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत बहुत पैसे कमाना है। मैं देखती हूँ तो कभी कभी क्या होता है, हम छोटे बच्चों को कहते हैं कि पैसा तो हाथ का मैल है, पैसे में क्या रखा है। ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन रियल फैक्ट में पैसे से ही सब कुछ होता है रियल लाइफ में। इसीलिए आप बच्चे को छोटे से समझाओ कि पैसा आपको कमाना मस्ट है। आगे उसके भी आगे ले लो, मेंटल गोल्स। फाइनेंशियल गोल का पता है, मेंटल गोल्स में चले जाओ। इसके आगे मेंटल गोल, हाँ यस। तो अब क्या होता है कि मेंटल गोल में कि जैसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, हमें अच्छे से नौकरी मिल गई, अच्छा हमारा सैलरी है, तो फिर हम शांति से बैठे, ऐसा नहीं करना है। हमें हर बार टेक्नोलॉजी से अपडेट होना है, क्योंकि हमें मेंटली सब जगह पे अपडेट रहना पड़ता है। अगर हम अपडेट नहीं रहेंगे तो आउटडेट हो जाएंगे। जैसे पहले के जमाने में टेलीफोन था तो वो हमें आ गया, फिर छोटा कीपैड वाला फोन आया तो वो हमें आ गया, फिर अभी क्या है, हमारे सबके पास स्मार्टफोन है। हमने कभी स्मार्टफोन की क्लासेस की नहीं की ना, कि स्मार्टफोन कैसे चलाना है, तो अपने आप आ गया। तो वैसे ही हमें जो जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ अपडेट रहना पड़ता है, नहीं तो हम क्या हो जाते हैं, लाइफ में आउटडेट हो जाते हैं। आगे रिलीजियस गोल। तो अभी आप स्टूडेंट से तो आप इतना समय नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त हमें निकालना चाहिए। जैसे प्रार्थना, योग, ओम, प्राणायाम, आप जिस भी धर्म में बिलीव करते हो उसका कुछ मंत्र, वो रिलीजियस गोल है। तो हमें कोई संत नहीं बनना है, लेकिन हमें अपने लिए 10 मिनट्स निकालने हैं। हमें सुबह या शाम को 10 मिनट्स प्रार्थना करनी है। और उससे भी आगे मैं बात करूं तो आपको मौन रखना है। जब हम 10 मिनट रोज मौन रखते हैं तो उससे हमारी जो आंतर शक्ति है, इनर जो एनर्जी है वो बहुत बढ़ती है। इसीलिए लाइफ में 10 मिनट्स मौन रखना आवश्यक है। आप सब लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कम से कम मिनिमम 10 मिनट्स तो मौन रखें। और ओमकार है ना, वो आप किसी धर्म से मत जोड़े, आप जो भी हो, पारसी हो, जैन हो, ख्रिस्ती हो, मोमेडियन हो, कोई भी हो, लेकिन ओमकार का मंत्र कैसा है कि जिससे हमारे सारे अंग है वो एक्टिव हो जाते और हमारी जो मेमोरी है ना वो शार्प हो जाती है। तो ओमकार का मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओमकार का नहीं करो तो आप अपने जो रिलीजियस में बिलीव करते हो उसका जाप कर सकते हैं। और वो जाप करो या ना करो, लेकिन 10 मिनट्स मौन अवश्य करो, क्योंकि 10 मिनट मौन करना बहुत जरूरी है। मौन से हमारी जो इनर वैल्यू है, इनर जो हमारी एनर्जी है वो बढ़ती है। इसीलिए प्लीज हर स्टूडेंट्स को, छोटे हो या बड़े हो, आप टीचर हो, कोई भी पर्सन हो, आप सब लोग 10 मिनट्स मौन अपनी लाइफ में अवश्य करो। क्योंकि जब हम मौन करते हैं ना तो हम अपने आप से बातें करते हैं। तो हम अपने आप से बातें करते हैं तो हमें बहुत कुछ जानना मिलता है। हमारे अंदर क्या चेंज है, हमारे अंदर कितनी एनर्जी है, वो सब कुछ जानने मिलती है। ये एक्सरसाइज है। उसके आगे है SWOT, SWOT मैट्रिक्स, SWOT मैट्रिक्स। तो गोल सेटिंग में हम क्या सिखाते हैं पता है? स्ट्रेंथ। तो अब सब आप लोग जो चेक बॉक्स है उसमें आपकी स्ट्रेंथ लिखो। स्ट्रेंथ या कौन सी आपकी पकड़, मजबूती है। जैसे मैं हूं तो मेरे घर का एटमॉस्फेयर अच्छा है, मेरे सास ससुर है, मेरा हस्बैंड है, वो मुझे सपोर्ट करते हैं, तो ये मेरी स्ट्रेंथ है। फिर मैं है वो बहुत एनर्जाइज्ड हूँ, तो वो मेरी स्ट्रेंथ है।
तो मैं कम खाना खाती हूँ, वो भी मेरी स्ट्रेंथ है क्योंकि उसकी वजह से मुझे कम नींद आती है। तो आप लोगों की जो जो भी स्ट्रेंथ है वो चैट बॉक्स में लिखे, स्ट्रेंथ आपकी। आप लोगों की स्ट्रेंथ आप चैट बॉक्स में लिखे। आप सब लोग अपना कैमरा ऑन रखो तो मजा आएगा बात करने में। जब लोग हम कैमरा ऑन रखते हैं तो हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। जैसे स्ट्रेंथ है वैसे वैसे हमारी वीकनेस भी होती है लाइफ में। जैसे मैं है बहुत चाय पीती हूँ, तो ये मेरी क्या है, वीकनेस है। हर्ष तिवारी जी थैंक यू कैमरा ऑन करने के लिए। जब हम कैमरा ऑन करते हैं तो एक दूसरे को देख पाते हैं तो मजा आता है बात करने में, जैसा कनेक्ट होते हैं हम एक दूसरे से। आलोक जी थैंक यू। तो ये गोल सेटिंग एक्सरसाइज में हमने स्टूडेंट को समझाया है कि उसकी स्ट्रेंथ लिखे, फिर वीकनेस लिखे। जैसे मेरी वीकनेस है, मैं बहुत चाय पीती हूँ, तो ये मेरी वीकनेस, ये मेरा वीक पॉइंट है। को लोग कहते हैं मैं ज्यादा बोलती हूँ, तो मैं समझती हूँ कि ये भी मेरा वीक पॉइंट है। तो जो जो हमारी वीकनेस है उसका भी हम लिस्ट बनाते हैं। स्टूडेंट लोगों को बोलते हैं कि आप अपना वीकनेस का लिस्ट बनाते हो। तो वीकनेस है उसको सुधारना है, जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको और मजबूत बनाना है। फिर अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट की लाइफ में बहुत आती है, तो वो अपॉर्चुनिटी हमें मिस नहीं करनी है। वो लोगों को हमें खास समझाना है कि आपको लाइफ में जो जो अपॉर्चुनिटी मिले वो आप एक्सेप्ट करो। कभी कभी क्या सोचते हैं बच्चे कि हम छोटी नौकरी नहीं करते, ऐसा नहीं होता है। लाइफ में छोटे से आगे बढ़ना होता है। तो छोटी भी अगर वो 12वीं कक्षा का बच्चा हो और वेकेशन में छोटी मोटी जॉब कर लेता है, तो उसमें भले ही वो 5,000 कमाए, लेकिन उसको उससे कुछ सीखना मिलता है कि बॉस कैसे होते, सर्विस कैसे करनी हो। जरूरत नहीं होती है फिर भी सर्विस करनी चाहिए। और मैं सोचती हूँ कि मैंने भी लाइफ में, मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरे पापा है वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन पापा ऐसे कहते थे कि कभी भी अपने बच्चे को गाड़ी पे डायरेक्ट मत बिठाओ। पापा कहते थे उसको एक्सपीरियंस लेने दो। तो पापा ने हम सब भाई बहनों को एक एक बार 12-12 महीने तक जॉब करवाई अलग अलग जगह पे, ताकि वो लोगों को पता चले कि पैसा कमाना कितना हार्ड है और अपने ऊपर बॉस रहता है। तो हमारे में कट्स आती है, विवेक का गुण है वो उत्पन्न होता है। लोग किसी के ओबे रहना, किसी का रूल्स फॉलो करना, तो उससे हमें कुछ नया नया जानने मिलता है। तो जो जो अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में आए, अभी तो ऑनलाइन का जमाना है, तो ऑनलाइन में तो बहुत अपॉर्चुनिटी आती रहती है, तो वो अपॉर्चुनिटी को वो एक्सेप्ट करे। तो वो शॉर्ट मैट्रिक्स हम जो गोल सेटिंग एक्सरसाइज है उसमें हमने वो लोगों को सिखाई है। जो जो मेरे पास नॉलेज था ना वो सबको हमने मिक्स करके, पाव भाजी जैसे मिक्स करके वो हमने दिया है ये सीरीज में। आगे है मेमोरी प्रोग्राम। नेक्स्ट स्लाइड प्रीति मैम, नेक्स्ट स्लाइड। मेमोरी प्रोग्राम, तो मेमोरी क्या है वो तो आप सबको पता ही है, आप सारे वो टीचर्स हो। तो मेमोरी क्या है, मेमोरी सिंपल याद शक्ति। तो बेनिफिट्स क्या रहते हैं जिसकी याद शक्ति अच्छी हो, तो वो लोग लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आपको पता है कि रतन टाटा है, उसने साइरस मिस्त्री को ही अपना अनुगामी क्यों चुना था उस वक्त? क्योंकि साइरस मिस्त्री है ना, उसकी मेमोरी बहुत शार्प थी। उसको बिना पढ़े 10 साल पहले मीटिंग में, कौन सी मीटिंग में हमने क्या डिसीजन लिया था, कौन सी मीटिंग में क्या हुआ था, वो सब कुछ उसको याद रहता था। अभी हम सोचते हैं कि कंप्यूटर है, लैपटॉप है, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है, सब डेटा पड़ा रहता है, लेकिन डेटा लैपटॉप या कंप्यूटर में हो ना, उससे अच्छा माइंड में होना चाहिए, क्योंकि माइंड का क्लिक है ना ऑन द स्पॉट होता है। तो जिसकी मेमोरी जितनी शार्प उसको उतना जल्दी याद रहता है और उसका लाइफ में उसको बेनिफिट्स मिलता है। कोई टीचर हो, स्टूडेंट्स हो, लॉयर हो, कोई भी प्रोफेशन में कोई भी पर्सन हो, लेकिन जिसकी मेमोरी शार्प रहती है वो ज्यादा सक्सेसफुल रहता है। जैसे समझ लो कोई लॉयर, कोई बच्चा आगे पढ़ के लॉयर बनेगा, तो उसको पूरी कलम याद रहनी चाहिए कि कौन सी कलम में क्या क्या है, तो फटाफट वो जज के सामने बोल सकेगा। तब वो बुक्स नहीं खोलेगा कि मेरी बुक्स में क्या था। तो
जितनी मेमोरी आपकी शार्प होगी तो उसका आपका बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड। मेमोरी रीडिंग कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में। तो जो हम पढ़ते हैं ना वो हमारा कॉन्शियस माइंड का सब्जेक्ट है, जागरूक मन का। लेकिन जो मेमोरी है ना वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड का सब्जेक्ट है। तो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो रीडिंग की बात नहीं समझता है, सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर की बात समझता है। इसीलिए जो भी हम रीड करते हैं ना उसको हम पिक्चराइज करें। जैसे हमने गुलाब रोज के बारे में पढ़ा तो सिंपल है, तो रोज का पिक्चर बच्चे को दिखाया तो उसको याद नहीं रहेगा। लेकिन हम जो रियल रोज है उसको लाके उसको देते हैं तो उसको याद रह जाएगा। तो मेमोरी है ना वो सबकॉन्शियस माइंड का सब्जेक्ट है, और सबकॉन्शियस माइंड है वो पिक्चर की भाषा ही समझते हैं। तो जो हमारा मेमोरी का प्रोग्राम है उसमें मेमोरी की अलग अलग टेक्निक, मेमोरी क्या है, कैसे जल्दी याद रखना चाहिए, वो सब दिया है। मेमोरी टेक्निक अलग अलग बहुत सारी टेक्निक उसमें वो लेक्चर में बताई गई है। उसमें से जो मेरी फेवरेट टेक्निक है ना वो पॉकेट डायरी टेक्निक है। तो पॉकेट डायरी क्या रहती है, एक छोटी सी डायरी हम बनाते हैं और जो होते हैं पॉइंट लेसन्स में वो डालते हैं। उसमें सिर्फ पॉइंट ही डालना है डायरी में, कुछ आगे बहुत कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ पॉइंट। तो उसकी एक पॉकेट डायरी बनाते हैं हर सब्जेक्ट की, और एग्जाम के अगले दिन या 2 दिन पहले वो पॉकेट डायरी पढ़ते थे। मैंने जीपीएससी के एग्जाम पास की तो मैंने हर एक सब्जेक्ट की पॉकेट डायरी बनाई थी। तो वो सब पॉकेट डायरी हम पढ़ते थे आगे 2-3 दिन पहले। और एक मेरी वो फेवरेट टेक्निक है वो है ऑडियो टेक्निक। तो जो हम बोलते हैं ना अपनी ही आवाज में वो जल्दी याद रहता है। तो जो हमें नहीं आता है वो हम अपनी आवाज में रिकॉर्ड करते थे और रिकॉर्डिंग करके बाद में वो सुनते थे। मैं जो एलएलबी करती थी ना तब कॉलेज से मेरे घर का डिस्टेंस 60 किलोमीटर था। तो 60 किलोमीटर का रोज अप डाउन करती थी। तो अप डाउन के समय क्या रहता था कि हम अपना वो बनाते थे, जो ऑडियो है वो बना के मोबाइल में डालते थे और फिर ट्रैवलिंग के समय उसको हेडफोन लगा के सुनते थे। लोग समझते थे कि हम गाना सुन रहे हैं, लेकिन हम गाना नहीं सुनते थे, हम अपनी आवाज की ही जो समरी बनाई है वो सुनते थे। उस वजह से हमें एलएलबी में गोल्ड मेडल मिला और हम 3 साल में यूनिवर्सिटी टॉपर रहे। तो वो हमारे टॉपर रहने का सीक्रेट था। तो आप भी बच्चों को, मैंने जो अचीवमेंट किया, जो हमने सीखा वो सब हमने इसमें डाला है। तो मेमोरी की टेक्निक अलग अलग दी गई है उस मेमोरी के लेक्चर में। फिर नेक्स्ट स्लाइड, एडवांटेजेस ऑफ ब्रेन जिम। ब्रेन जिम वाली स्लाइड। तो अभी ब्रेन जिम क्या है, तो जैसे हम अपना बॉडी फिट रखना है तो हम क्या करते, कभी जुम्बा जाते हैं, कभी योगा करते हैं, कभी जिम जाते हैं, अलग अलग करते। तो जो हमारा ब्रेन है ना उसको अगर फिट रखना है तो हमें ब्रेन जिम करनी चाहिए। तो ब्रेन जिम से हमारा ब्रेन है ना वो एक्टिव होता है। तो ब्रेन जिम कभी भी कर सकते हो आप, लेकिन ब्रेन जिम के समय आपको एक देखना है कि आपका पेट है बहुत भरा हुआ नहीं होना चाहिए। अभी आप सब लोग प्लीज, मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लो, हम एक ब्रेन जिम करते हैं सब लोग साथ में मिलकर। प्लीज कैमरा ऑन कर लो, जो लोगों ने नहीं किया प्लीज ऑन कर लो आप। अभी देखो ये ताली बजाओ, स्टार्ट करो ताली। हाँ प्रकाश जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मिसिस टटारिया आप भी अच्छा कर रहे हैं, पूरा प्रॉपर हो रहा है। प्रीति मैम प्लीज ट्राई, ऐसे क्लैप करो फिर ऐसे करो, क्लैप करके ऐसे करो। हर्ष जी प्रॉपर नहीं हो रहा है, ऐसे क्लैप करो, बाद में ये है ना नोट्स पर एयर पर ट्राई करो हर्ष जी। हाँ ये सही है, अभी सही है। आलोक जी ट्राई करो, नरेंद्र जी सही है। ऐसे फटाफट, बस बस
मजा आ गया। देखो ऐसे ब्रेन जिम करते हैं ना, तो अभी क्या रहता है कि हम मिड ब्रेन एक्टिवेशन भी करते हैं। मिड ब्रेन एक्टिवेशन में बच्चों का राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन और मिड ब्रेन एक्टिव करते हैं। फिर वो आंख में पट्टी बांध के कलर पहचान लेते हैं, ABCD, और लास्ट में रीडिंग, करेंसी, सब कुछ कर लेते हैं। और उसका हमारा बहुत अच्छा प्रोग्राम रहता है। और उसका एज क्राइटेरिया 5 to 15, 15 साल के बच्चे रहते हैं। तो हम उसमें ब्रेन जिम अलग अलग करवाते हैं। ब्रेन जिम से क्या होता है, अभी कोई कोई लोग है ना, वो राइट ब्रेन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और कोई कोई लोग लेफ्ट ब्रेन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो उसका कनेक्शन, जैसे हमारा राइट ब्रेन होता है ना, तो उसका हैंड लेफ्ट होता है, और लेफ्ट ब्रेन होता है ना, उसका हैंड राइट होता है। आप लोग सोचते होंगे ज्यादातर लोग राइट ही होते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स है वो राइट ही होते हैं, क्योंकि उसका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है। और कम स्टूडेंट है वो लेफ्ट ही होते हैं, क्योंकि उसका राइट ब्रेन एक्टिव होता है। तो राइट ब्रेन एक्टिव वाले स्टूडेंट्स से वो कम रहते हैं। तो मिड जो ब्रेन जिम हम करवाते हैं ना, उसमें राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों को हम एक्टिव करते हैं। तो ब्रेन जिम है ना, वो रोज करनी चाहिए। अगर आप टीचर पार्टनर्स में भी लेंगे ये कोर्स, तो आप लोग देखना और ब्रेन जिम रोज करना। ब्रेन जिम के बहुत फायदा है। ब्रेन जिम से हमारा जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ता है, मेमोरी शार्प होती है, हमारी रीडिंग स्किल है वो फटाफट हो जाती है, राइटिंग स्किल बढ़ती है, जो लिसनिंग स्किल है वो बढ़ जाती है। सब कुछ जो स्टूडेंट्स के रिलेटेड है वो सब कुछ अच्छा हो जाता है ब्रेन जिम से। इसलिए ब्रेन जिम है ना, रोज करनी चाहिए। इसे उसमें अलग अलग ब्रेन जिम दी हुई है। तो ब्रेन जिम में बच्चों को बहुत मजा आता है। और ब्रेन जिम का मेन क्या है पता है, जैसे योगा है ना, तो योगा हम सुबह ही कर सकते हैं या खाली पेट कर सकते हैं, या बहुत तो रात को कर सकते हैं। ब्रेन जिम में ऐसा नहीं होता है। ब्रेन जिम आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन एक ख्याल रखना है कि पेट बहुत भरा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत भरा हुआ होगा ना तो ब्रेन जिम करने में मजा नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स को बताया गया है, उसमें ब्रेन जिम की अलग अलग एक्सरसाइज है, और ब्रेन जिम वो लोग करते हैं तो ऑटोमेटिक उसका माइंड है वो एक्टिव हो जाता है। और ब्रेन जिम करने से हमारे हेयर है ना वो भी नए उगने लगते हैं। इसलिए जैसे इसको हेयर की प्रॉब्लम है ना, उसको भी ब्रेन जिम करनी चाहिए। आगे है रिलैक्सेशन। नेक्स्ट स्लाइड प्रीति मैम, नेक्स्ट स्लाइड। रिलैक्सेशन, तो उसमें क्या रहता है, उस जो वो लेक्चर है ना मेरा, हमारा अफर्मेशन विथ रिलैक्सेशन, वो हमारा मेन लेक्चर है। वो 1 घंटे का लेक्चर रहता है, और वो रोज रात को सुनना होता है, कि जब हम थक जाते हैं हम सोने के समय वो सुनना है, और वो बच्चों के पास रख देने का है। वो ऑटोमेटिक उसका म्यूजिक बढ़ेगा। पहले उसमें हम क्या करवाते हैं कि बच्चों को हम 1 से 10 तक उसको डीप स्टेट में लेके जाते हैं, और डीप स्टेट में जाने के बाद वो लोग पूरी तरह से सो जाते हैं। पूरी तरह से नहीं सोते, जैसे आप समझ लो कि पूरी तरह से सोए भी नहीं होते और पूरी तरह से जागे भी नहीं होते। अर्ध जागृत अवस्था जिसे कहते हैं हिंदी में, वो अर्ध जागृत अवस्था में रहते हैं, कि पूरी तरह से सोए भी नहीं और पूरी तरह से जागे भी नहीं। उस टाइम पर हम अलग अलग अफर्मेशन देते हैं। जैसे आप समझ लो कि आपने किसी लेडी को बोला कि यू लुकिंग ब्यूटीफुल, आप बहुत अच्छे लगते हो, तो वो लेडी को क्या लगेगा, अच्छा लगेगा ना। अभी जैसे हम तिवारी जी को बोलते हैं कि यू आर हैंडसम, तो उसे अच्छा लगेगा ना कि अच्छा बोला। तो अफर्मेशन में क्या हो, अभी हम किसी बच्चे को ऐसे बोल देते हैं तू तो साला गद्दा है, तो उसको क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो अफर्मेशन में पॉजिटिव अफर्मेशन रहते हैं कि आई लव ऑल सब्जेक्ट, आई लाइक ऑल सब्जेक्ट, आई एम अ चैंपियन। आप सब लोग बोलो आई एम अ चैंपियन। एक्शन भी नहीं, आई एम अ चैंपियन, आई एम विनर, आई एम विनर, I love my family, I love my students, I enjoy my life, I love my family. तो जैसे आप लोगों को मैंने अफर्मेशन पॉजिटिव दे, वैसे स्टूडेंट के पॉजिटिव अफर्मेशन है कि आई लव ऑल सब्जेक्ट, आई लाइक स्कूल, आई लव माय एग्जाम। इस तरह के अलग अलग सेंटेंसेस दिए गए हुए।
जैसे आप समझ लो कि हम पिक्चर में जाते हैं कभी भी, तो हम बोलते हैं बच्चों को आके जाके कि अभी आज मूवी की टिकट आई है, आज हम पिक्चर जाने जा रहे हैं, तो बच्चे लोग क्या यस 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 ऐसे बोलेंगे, खुश हो जाएंगे। तो हम उसी तरह से उसमें वो समझाते हैं कि आप एग्जाम में नहीं जा रहे हैं, आप एक पिक्चर थिएटर, आप जब एग्जाम भी 3 घंटे की रहती है, पिक्चर भी 3 घंटे की रहती है, तो आप जब एग्जाम में जा रहे हो ना, तो आप एग्जाम में नहीं जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, थिएटर में जा रहे हो। उसके मेंटली में हमेशा सेटअप कर देते हैं कि वो लोग थिएटर में जा रहे हो, और जो लिख रहे हैं ना, तो उसको हम ऐसा सेटअप कर देते हैं कि वो लोग लिख नहीं रहे, वो पिक्चर की राइटिंग लिख रहे हैं, पिक्चर की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में हम इतना पॉजिटिव अफर्मेशन और इतनी पॉजिटिव बातें भर देते हैं, तो वो लोग जो हम कहते हैं ना, वो ही वो लोग मानते हैं। तो ये जैसे अफर्मेशन का लेक्चर है, तो अगर वो 21 डेज लगातार वो सुनता है ना, तो उसकी इफेक्ट उसको हो जाती है। कोई भी चीज है वो 21 डेज हम करते हैं ना, तो 22 डेज से उसकी इफेक्ट चालू हो जाती है। तो जैसे हमारी लाइफ में हमें कुछ भी अचीव करना हो ना, तो सिंपल सा नियम है यूनिवर्स का, 21 डेज आप उसको लिखो, तो 22 डेज से आपको वो अपने आप मिल जाता है। फिर लास्ट में आता है वो हमारा एक लेक्चर रहता है, फोबिया रिमूव टेक्निक। लास्ट स्लाइड प्रीति मैम, फोबिया रिमूव टेक्निक वाले। फोबिया रिमूव में क्या रहता है कि हमें सब लोगों को डर रहता है, जैसे किसी को मुझे हाइट का डर रहता है, तो हम यहाँ रहते हैं, वो भी हमारा सेपरेट मकान है, तो कभी कभी हम बड़े सिटी में जाते हैं, अहमदाबाद, बेंगलोर, तो बड़ी बड़ी हाइट वाली रहती है मकान है, तो मैं सोचती हूँ कि इतनी हाइट पे रहने में डर नहीं लगता होगा। तो सबका अलग अलग डर रहता है, किसी को स्विमिंग का डर रहता है, किसी को ड्राइविंग का रहता है। तो बच्चों में हम देखते हैं कि उसको एग्जाम का फोबिया रहता है। और फोबिया कैसे रहता है पता है कि उसका वजह हम ही होते हैं, कुछ ना कुछ। हम जब छोटे होते हैं ना, तो हमारी मम्मी ऐसे कहती है कि बहुत हाइट पे मत जाओ, अभी यहाँ अंधेरे में मत जाओ, पुलिस आएगी, तुम्हें डंडा मारेगी, तुम मानोगी नहीं तो पुलिस आके तुम्हें ले जाएगी। तो फिर क्या रहता है कि उसको पुलिस का डर बैठ जाता है लाइफ में। तो हमारी वजह से, या हमारे मम्मी पापा, हम भी खुद मम्मी पापा है, तो हम ऐसा कुछ नेगेटिव अफर्मेशन देते हैं बच्चों को। अभी मेरी बच्ची बहुत छोटी है, अभी 5 इयर्स की है, तो वो अंधेरे में चली जाती है, उसको डर नहीं लगता है। और मेरा बच्चा है, वो 10 इयर्स का है, तो वो अंधेरे में नहीं जाता है, उसे बहुत डर लगता है अंधेरे का। तो वो उसकी वजह भी हम ही होते हैं कि उसको, अभी जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसको एक भी फियर नहीं होता है, वो बिना फियर के ही पैदा होता है। लेकिन फोबिया ही ना, वो हमारी वजह से, हमारे मम्मी पापा, हमारा एटमोस्फियर, हमारे दादा दादी, या हमारी स्कूल की वजह से उसके लाइफ में कुछ ना कुछ फोबिया आ जाता है। तो वो फोबिया भी हम, उसकी जो रिमूव की टेक्निक है उसमें वो बताई गई है। उस तरह से अलग अलग सारे हमने लेक्चर और हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस देने का प्रयत्न किया है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। प्रीति मैम से बोलो कि आप लोगों को म्यूट करें। प्रीति मैम, हेलो। वो आप लिखा दो ना स्लाइड, वो बिजनेस एप्लीकेशन में कहाँ पे मेरी वो है ना सीरीज 5 नंबर पे वो। यस यस, तो कर पहले खोल लेती हूँ ना जाके क्रोम पे।
ये जो मेरी सीरीज है ना, हेलो, हेलो, मैं आगे है ना यहाँ पे और भी कोर्स डालने वाली हूँ। मिड ब्रेन है, उसका भी हम ऑनलाइन लेने जाने वाले हैं। फिर टेरो रीडिंग, तो टेरो रीडिंग हिंदी में रहेगा, गुजराती में रहेगा, और वो हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा। 60% इंग्लिश और 40% हिंदी, और गुजराती में भी रहेगा। फिर मिड ब्रेन का है। फिर हमने एक रिसर्च किया है, वो डायबिटीज पर है। तो डायबिटीज का हमारा म्यूजिक होगा 35 मिनट्स का, उसमें सिर्फ ऑडियो ही रहेगा, और वो रात को सोने के समय सुनना है, क्योंकि वो सोते सोते आपको नींद आ जाएगी। तो डायबिटीज है ना, वो मन का है, कारक है, वो रोग की श्रेणी में नहीं आता है। तो उसका भी हमने वो एक म्यूजिक बनाया है, वो भी हम लॉन्च करने वाले हैं। ऐसे अलग अलग हमारे प्रोग्राम रहेंगे। तो अभी नेक्स्ट शायद हम मिड ब्रेन का ऑनलाइन करने जा रहे हैं वेकेशन में, फिर टेरो का होगा, फिर डायबिटीज म्यूजिक का होगा, और इस तरह से अलग अलग हमारे प्रोग्राम रहेंगे। ये बेगलेस एप्लीकेशन है ना, जो प्ले स्टोर पे आप लिखोगे बेगलेस, तो उसमें ये होगा। अभी शायद मैम स्टार्ट कर रहे स्क्रीन शेयरिंग। बेगलेस में एक्स्ट्रा करिकुलम में 5 नंबर में है मेरी सीरीज, सक्सेस की फॉर स्टूडेंट्स। हाँ, अभी स्टार्ट हो रहा है ये बेगलेस एप्लीकेशन। हेलो। हेलो एवरीवन, आप में से किसी को कोई क्वेश्चंस करना हो मैम से, तो आप क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। आप हैंड रेज कर दीजिए, हम आपको अनम्यूट कर देंगे। एनीवन सेशन
हेलो। हेलो हर्ष सर, आप अनम्यूट करके मैम से बात कर सकते हैं। मैम सेशन बहुत बढ़िया था और थैंक बहुत यू। अच्छा लगा ज्वाइन करके। थैंक यू सर। जी मैम, और कुछ नया मिड ब्रेन के बारे में भी, मतलब ब्रेन जिम के बारे में भी नई चीज जानने को मिली हमें। थैंक यू। और हमें ना मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स है ना, वो ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम भी अगले सेशन में रखेंगे कि जो जी। टीचर को ट्रेनर बनना है ना, वो ट्रेनर भी बन सकते हैं और बच्चों के लिए भी ऑनलाइन रहेगा। तो आप लोग ट्रेनर बनो ना, तो वो बहुत अच्छी बात रहेगी आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरा टारगेट है 1 लाख स्टूडेंट्स। मेरी लाइफ में मुझे 1 लाख स्टूडेंट्स तक मिड ब्रेन एक्टिवेशन करना है, 1 लाख स्टूडेंट्स का। तो जितने भी टीचर लोग ट्रेनर बनेंगे, तो वो मैं मेरे लाइफ का गोल अचीव कर पाऊंगी। तो मैं भगवान से भी प्रार्थना करती हूँ रोज कि मैं ज्यादा से ज्यादा ट्रेनर बनाऊं। तो जितने ज्यादा ट्रेनर बनेंगे, वो लोग बच्चे लोग उतने ही ज्यादा सीखेंगे, क्योंकि एक से तो कुछ पॉसिबल नहीं होता है। जी जी मैम, बिल्कुल। जी। तो और ये ये है ना, मिड ब्रेन का कब तक आ जाएगा मैम, ये बेगलेस पे आपका, ये जो ट्रेनर वाला आप बता रही है? ट्रेनर का है ना, वो तो ऑफलाइन रहेगा, क्योंकि जो ट्रेनर को ट्रेनिंग देनी पड़ती है ना, वो हम निखिल सर से डिस्कशन करके अजमेर में ही रखेंगे। जी जी। तो ट्रेनर की जो ट्रेनिंग रहती है ना, वो ऑफलाइन में मजा आएगा, ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं पॉसिबल हो पाएगी। वो 2 दिन की रहती है। तो 2 दिन में हम आप लोगों को पूरा समझा देते हैं कि आपको जी बच्चे को कैसे ट्रेन करना है। और बच्चे के जो पेरेंट्स है ना, वो भी बहुत राजी हो जाते हैं। जी अभी जी। देखो, ये धैर्य टटारिया है ना, वो ये उसके बच्चे ने है ना, वो अभी पुणे रहती है। उसके बच्चे अच्छा। यहाँ कच्छ आए थे ना, तो वेकेशन में उसने मेरे से मिड ब्रेन सीखा था उसके बच्चे ने। और विद जी इन 3 डेज में उसको मिड ब्रेन एक्टिवेशन हो गया था। वैसे हम 15 दिन का कहते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चों में 4-5 दिन में भी आ जाता है रिजल्ट, और कोई कोई बच्चे को 21 डेज भी लगते हैं। तो अच्छा। वो डिपेंड रहता है बच्चों पर। आप वो धैर्य की मम्मी को, ये धैर्य टटरिया लिखा है ना, उसको जी जी मैम अनम्यूट करे तो आप वो बता सकती है कि उसके बच्चे को कितना मजा आया था। जी। प्रीति मैम, ये धैर्य की मम्मी को अनम्यूट कर दीजिए, धैर्य टटरिया लिखा है ना उसको। हाय। हाय, केम छो? बस मजामा। धैर्य, आई थिंक धैर्य ने फर्स्ट डे पे ही बहुत कुछ सीख लिया था। सेकंड डे तो उसने वो आंख बंद करके, फिर वो घर पे बच्चे एक्साइटमेंट रहती है बच्चों को भी, तो उसने बुक भी पढ़ना शुरू किया था। बट निधि मैम ने सिर्फ तभी तो बेसिक ही सिखाया था, कलर्स एंड अल्फाबेट। वो मिड ब्रेन का बहुत अच्छा है। उसने साइकिल भी चलाई थी आंख बंद करके, चेस भी खेला था। तो इट्स अ गुड उसमें ना थिंग। बच्चों की मेमोरी बहुत शार्प हो जाती है, और उसका यस। जो कंसंट्रेशन पावर है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाता है। और उसको जो समझ लो कि वो 3 घंटे में जो याद रखता है ना, उसका वो 30 मिनट्स लेता है, तो टाइम भी बहुत बचता है। हाँ, उसको सिर्फ अभी तो बोलना पड़ता है कि पढ़ाई कर लो। हाँ, बट हाँ। वो अभी छोटा है तो शायद उसको बिठाना ही सबसे बड़ा टास्क होता है, बट बैठने के बाद वो जल्दी कर लेता है। मैम, ये ब्लाइंड फोल्ड जो टेक्निक रहती है, वो भी इससे कुछ रिलेटेड है क्या? तो सेम हाँ, थिंग, राइट? वही होता है मिड ब्रेन में, ब्लाइंड फोल्ड से ही सिखाते हैं। और मुझे ना एडल्ट का मिड ब्रेन भी आता है, आप जैसे बड़े लोग हो ना, उसका भी हम एक्टिव कर देते हैं। जी जी मैम, बिल्कुल। तो वेगलेस के लेकिन माध्यम से हमें बच्चों, पता लगेगा फिर जब आप ये कोर्स ऑर्गेनाइज करेंगे तो। हाँ जी जी जी। और आप है ना निखिल सर से बात करना, और आपका वो नेम है ना, वो दर्ज करवा देना ट्रेनर के लिए। तो जी ट्रेन जी। द ट्रेनर में जैसे 4-5 ट्रेनर होते हैं ना, तो हम वहाँ के सिखा देंगे आप सबको, यहाँ अजमेर या जो भी डेस्टिनेशन हम पक्का करेंगे ना वहाँ पे। जी जी मैम, वैसे बिल्कुल। वैसे आप कहाँ से हो? मैम मैं एमपी से हूँ, धार डिस्ट्रिक्ट से। ओके ओके, हाँ हाँ हाँ। तो ये मेरी सीरीज है ना, अभी ये गुजराती में है, लेकिन अभी वो नेक्स्ट में इंग्लिश हिंदी में आ रही है, मिक्स इंग्लिश, जैसे 60 या 40 रहेगा और हिंदी 40 रहेगा। जैसे स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हैं ना, उस टाइप का रहेगा, 60-40।
हेलो। हाँ जी। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। जी एक मिनट। कौन बोल रहे हैं? मुझे एक मैं मिनट। तो बोल रहा हूँ। यस यस, हाँ बोलिए बोलिए। आप ना वो कैमरा ऑन कीजिए ना प्लीज। एक सेकंड मैम। हाँ। यस यस, हाँ बोलिए जी। हाँ मैम, हाँ एक्चुअली मैं नमस्ते। ये हाँ पूछ नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मैम। एक्चुअली जी मैं ये पूछ रहा था, मिड बैंड एक्टिवेशन की बात हो रही है, तो क्या वो हमारे लिए भी वर्कफुल है? हाँ यस यस। तो जैसे बच्चों में अगर वो हम करवाते हैं तो काफी जल्दी हो जाता है, उनका रेस्पॉन्स काफी अच्छा मिलता है, तो हमारे लिए वो जी क्या है? तो हम है ना, जो एडल्ट है ना उसमें हम गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन हम ऐसे समझ लो कि 50 लोग आते हैं ना, उसमें से 35 लोगों का एक्टिव हो जाता है बड़ों में। इतना रेशियो रहता है। 70% का है परसेंटेज नहीं हिसाब नहीं, 80% तक का हो जाता है। से 80% हो जाता है, फिर तो हाँ अच्छा। हो जाता है। हाँ, और वो लोगों को भी ये ना, मेमोरी क्या है, मेमोरी शार्प तो हम जब बूढ़े हो जाते हैं तब तक रहती है, मेमोरी तो होनी चाहिए अच्छी। मैम जी मैम। तो उसके लिए हमारा कंसंट्रेशन पावर सब जो बच्चों में तो होता है ना, वही बड़ों में होता है। और जो आप लोग बड़े लोग होते हैं ना, वो हम चाहते हैं कि वो ट्रेनर बने तो अच्छा रहता है। क्योंकि जब हम ट्रेनर बनते हैं ना, तो हम बच्चे को सिखाते हैं, तो बच्चों को सिखाते हैं रोज रोज, तो हमारा मिड ब्रेन अपने आप में एक्टिव हो जाता है। क्योंकि वो सिखाते सिखाते खुद का एक्टिव हो ही जाता है। रोज हम उसको प्रैक्टिस करवाते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, तो जी अपने आप वो लोगों का भी एक्टिव हो जाता है। जो जो ट्रेनर होते हैं ना, वो लोगों का तो एक्टिव हो ही जाता है धीरे धीरे। जी जी। एक्चुअली मैं अपने लिए इसको 6-7 महीने पहले ट्राई करा था, बट एक्चुअली साइंटिफिकली मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आया कि कैसा हाँ होता है हाँ। क्या नहीं, और फॉर्मेट जो भी था एक्चुअली समझ में नहीं हाँ आया वो चीज़। नहीं, वो क्या है पता है, ये मिड ब्रेन है ना, वो साइंस और आध्यात्मिक दोनों का संगम है। उसमें जो वेव्स है ना, न्यूरॉन्स जो जिसे हम बोलते जी हैं अल्फा बीटा और गैमा, तो न्यूरॉन्स पर हम वर्कआउट करते हैं। तो मैंने है ना, जो मेरे बच्चे हैं, जो मैं स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ ना, उसको म्यूजिक सुनने से पहले उसका वो न्यूरॉन्स का मैप करवाया, बाद में उसका न्यूरॉन्स का मैप हम करवाते म्यूजिक सुनने के बाद। तो उसका जो डिफरेंस रहता है ना, वो न्यूरोसर्जन ने बताया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो मैप हमें तो समझ में नहीं आता है, लेकिन वो न्यूरोसर्जन ने बताया कि आप जो वर्कआउट कर रहे हैं ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और जो थर्ड आई एक्टिव हो जाती है ना, तो उसके बाद वो तो इतना आगे तक है कि अगर जो हम उसका दूसरा पार्ट सीख लेते, उसका 2 पार्ट रहता है। पहले पार्ट में हम रीडिंग तक आते हैं, तो दूसरे पार्ट में क्या रहता है कि 1 पेज 1 मिनट या 2 मिनट में उसको मेमोराइज हो जाता है। उसको देखना ही पड़ता है, पूरा वो पढ़ते नहीं है। 1 पेज 2 मिनट में मेमोराइज हो जाता है। ऐसे 20 पेज की बुक है तो समझ लो 40 मिनट में मेमोराइज हो गई, और पूरी लाइफ टाइम वो या उसको याद रहती है। जी और वो लोग है ना, आईएएस ऑफिसर ही बनते हैं। वो जो लोग दूसरा भाग सीख लेते हैं ना, वो आईएएस ऑफिसर ही बनते हैं। और बच्चों में क्या रहता है, वो दोनों पार्ट सीख लेते हैं, पहला और दूसरा दोनों। तो बच्चों के लिए अगर वर्कआउट करते हैं ना, तो उसको ज्यादा बेनिफिट रहता है, क्योंकि अभी उसकी लाइफ ही पूरी बाकी है, उसका कैरियर बाकी है। तो बच्चे लोग जो बच्चे सीखते हैं, तो वो उसके पेरेंट्स भी हमें दुआ देते हैं। पैसे तो देते ही देते, पैसा तो ठीक है हम कहीं से भी कमा लेते हैं, लेकिन जो हमें मान मिलता है और नेम से मिलता है ना, वो बहुत बढ़िया रहता है। कि वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो भी हमें याद करते हैं कि नहीं, ये मैम ने हमें मिड ब्रेन सिखाया और इसीलिए हम इतनी ऊंचाई पर पहुंचे। तो जो लाइफ में नेम हम अचीव करते हैं ना, उसके लिए तो हम बहुत हैप्पी होते हैं, उस अंदर से हैप्पी हो जाते हैं। तो है मैम, टीचर्स लाइफ में ये जरूरी चीजें होती है। हाँ, क्योंकि अभी पैसा कमाना तो ठीक है, अभी ऑनलाइन सब हो गया तो हम कितना भी अर्न कर लेते हैं, लेकिन जो हमें हैप्पीनेस मिलती है ना अंदर से, जब बच्चे को हम मिड ब्रेन करवाते हैं, तो वो हैप्पीनेस है ना, वो अलग ही रहती है। तो उसमें मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है अंदर से, मैं जब बच्चे को मिड ब्रेन करवाती हूँ ना। तो हमारे लिए ऐसा कोई सेशन या फिर है क्या कोर्स? हाँ होता है, बड़ों का भी होता है, बड़ों का अलग होता है। तो वो लोग आप जब ट्रेनर बनते हो ना, तो हम तीनों कोर्स एक साथ दे देते हैं। बच्चों का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, और एडल्ट का मिड ब्रेन, वो तीनों कोर्स हम एक ही साथ दे देते हैं आपको। फिर एडल्ट है ना, एडल्ट का जो मिड ब्रेन जो बड़ों का रहता है ना, तो उसमें आप उसकी एक्सरसाइज म्यूजिक सब कुछ दे देते हैं, तो उस पर आपको थोड़ा वर्कआउट करना पड़ता है। जी। हम चाहते हैं कि आप लोग बच्चों पर काम करो, बच्चों पर काम करते हैं ना, तो हम भी बहुत वही मजा आता चाहते हैं, है।
बट उससे पहले हमें अपने आप पे भी कुछ काम करना पड़ेगा, उनसे काम करना आने पहले। नहीं नहीं, वैसा नहीं होता है। जब आप बच्चों को सिखाओगे ना तो आपका अपने आप हो जाएगा, क्योंकि वो हमारा मिडब्रेन एक्टिव होना जरूरी नहीं है, वो बच्चों का हम करवा सकते हैं, क्योंकि हम टीचर है ना, तो बच्चों को कैसे हैंडल करना है वही बहुत बड़ी बात होती है। तो टेक्निक हम हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा, वो टेक्निक उसकी पूरी रहती है, उसके डांस रहते हैं, उसके म्यूजिक रहता है, तो उससे वो हम उसका होता है पूरा सिलेबस कि कौन से बात क्या क्या करवाना है, और थर्ड आई पर हम अफर्मेशन देते हैं, तो वो पूरा उसका हो जाता है एक्टिव। बच्चों में तो 100% रिजल्ट है। हाँ। और हम तो यहाँ है ना मनी बैक गारंटी से काम करते हैं। अगर समझ लो कि 100% आ ही जाता है, अगर 100 बच्चे आए और उनमें से कोई एक आध बच्चे का अगर नहीं हुआ तो उसका वो रीजन होता है कि वो उसका मेंटली कुछ डिस्टर्ब रहता है, या माँ के पेट में हो तब कुछ उसको खामी हो जाती है, उसकी वजह से नहीं आता है, तो उसकी फीस हम वापस दे देते हैं। हम तो यहाँ अभी जब मैं वर्कआउट कर रही हूँ यहाँ मेरे प्लेस पे, तो उसमें हम मनी बैक गारंटी से काम करते हैं, क्योंकि मनी बैक गारंटी से आप जब काम करते हैं ना मार्केट में, तो आपकी अलग रेपुटेशन रहती है, और फिर लोगों का ट्रस्ट आ जाता है। अभी मैं एक बच्चे का 8,000 लेती हूँ, 10,000 लेती हूँ, उस हिसाब से हम लेते हैं बच्चों की फीस। तो वेकेशन की पूरी बुकिंग हो गई है अभी मेरी। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। हाँ वेलकम। आप कहाँ से हो सर? मैं बरगढ़ से सर, उड़ीसा, बरगढ़। उड़ीसा, ओके ओके। हाँ ओके, हम जाते हैं ज्यादा से ज्यादा टीचर लोग मिडब्रेन ट्रेनर बने। बिल्कुल बिल्कुल मैम। जी आप में से कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मैम से? मैम ये जैसे मिड ब्रेन एक्टिवेट हो गया है, इसका क्या एक सिंबल मिनट। रहता है, मतलब कैसे पता लगता है मिड ब्रेन एक्टिवेट हो गया है? आपका कैमरा ऑन कीजिए ना सर। हेलो, हाँ जी, वो मिडब्रेन एक्टिव हो जाता है ना, तो हाँ जैसे बच्चों में होता है तो हम ब्लाइंड फोल्ड से देखते हैं, तो उसको पहले हम कार्ड सिखाते हैं कलर के, बेसिक रेड ग्रीन येलो कलर, फिर 0 से 9 सिखाते हैं, फिर ABCD, वो कार्ड आ जाते हैं। बाद में उसको हम करेंसी सिखाते हैं, जो भी नोट है 100, 200, 2000 की नोट, फिर उसको लास्ट में हम रीडिंग सिखाते हैं, तो वो रीड भी कर देता है अच्छा, बच्चा। वो मतलब वो आंख बंद करके जैसे नोट पहचान लेगा या फिर करेंसी हाँ पहचान लेगा, है ना? जी जी जी। और हाँ आंख बंद करके रीडिंग भी कर लेगा। यस। जी जी मैम। और ठीक है। एक बच्चे का है ना 15 दिन में पूरा सिलेबस पूरा हो जाता है। कोई बच्चे को 2-3 लगते, कोई को 5 दिन, कोई को 7 दिन, मैक्सिमम 15 दिन लगते हैं। अच्छा, और 15 दूसरा दिन में हो मैम मैं जाए। ये पूछ रहा था, जी जैसे अपन बच्चों को सिखाते हैं, जैसे अपन जी। बच्चों को सिखाते हैं, हाँ तो हाँ मतलब अपन ने मिड ब्रेन तो एक्टिवेट कर दिया होगा, बाकी जी। कैसे एक्टिवेट हुआ ये उनके पेरेंट्स नहीं जान पाते। नहीं, कोई कोई बच्चा है ना उसके कान से एक्टिव होता है, तो वो कान पे रख के पहचान लेता है। कोई कोई बच्चा है ना स्मेल करता है, तो स्मेल से पहचान लेता है कार्ड। कोई कोई बच्चा यहाँ रखता है, तो उसका ब्रेन एक्टिव। यानी हमारा जो वर्कआउट है ना, वो 5 सेंस को एक्टिव करना है। जैसे हम ज्यादा से ज्यादा आंख का उपयोग करते हैं अभी लाइफ में, तो आंख पर पट्टी बांध लेते हैं, तो फिर क्या हुई, नोज है, टच है, ईयर है, तो वो 5 सेंस एक्टिव हो जाती है हमारी उसमें। अच्छा, नहीं मैम मैं ये पूछ रहा था कि जैसे अपन ने मिड ब्रेन एक्टिवेट करा किसी बच्चे का, जी वो अब जैसे बच्चे जब कोचिंग पे आते हैं या कहीं पर भी आते हैं, तो घर पे उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ वहां पर, कैसे क्या बताया, हाँ, तो वो है ना पहले हम है ना? पेरेंट्स का। तो वो हाँ जी, वही मतलब वो पेरेंट्स नहीं जान पाते हैं, मतलब किस प्रकार से एक्टिवेट करा, उनको बस ये रहता है कि हाँ एक्टिवेट हो गया। बस बस, वो पेरेंट्स को हमें नहीं बताना है, वो तो हमारे प्रोग्राम का सीक्रेट है ना, हम कैसे एक्टिव करते हैं। हाँ,
हाँ, वो जी जी वही पूछ रहा था मैं। हाँ, पेरेंट्स को नहीं बिल्कुल। पता चलता है कि हम कैसे एक्टिवेट करते हैं, लेकिन हाँ हमें पता है होता है हमारा जो प्रोग्राम दिया गया है उसमें वो अलग अलग, जैसे हमने ब्रेन जिम आपको करवाई ना, उससे कहें कितनी ब्रेन जी जिम हमें आती है, तो ब्रेन जिम हम करवाते हैं, उसका ब्रेन म्यूजिक आता है, उसकी अलग अलग आई की अलग अलग एक्सरसाइज तो आती है, उस मैं टाइप से। जी मैं ये कह रहा था कि जैसे मतलब म्यूजिक वगैरह है ना, तो हाँ जब हाँ, उसका मिड ब्रेन एक्टिवेट हो गया तो उसके बाद में उसको वो म्यूजिक घर के लिए भी दिया जाता होगा, घर पे भी उसको प्ले करना रहता है ना? नहीं नहीं, घर पे कुछ नहीं अच्छा। करने का रहता है, और जो जिसका एक एक बार एक्टिव हो जाता है ना, वो कभी उसका डीएक्टिव नहीं होता है। जैसे समझ लो अच्छा। कि हमने वो स्कूटी साइकिल चलाना सीख लिया, अभी छोटे थे तो, जी अभी हम बड़े हो जी गए तो अभी भी साइकिल चला सकते हैं ना, उसको हम जी भूल जी थोड़ी जाते हैं बिल्कुल इस बिल्कुल। टाइप से। तो मिड ब्रेन जी एक्टिव हो जाने के जी बाद कभी डीएक्टिव नहीं होता है वो। जी मैम बिल्कुल। ओके ओके, ये प्रकाश और सर इसमें कम्युनिटी। इसमें डीएमआईटी ऐसा कुछ भी होता है मैम? हाँ हाँ, डीएमआईटी का अलग रहता है, मुझे वो डीएमआईटी आता है, लेकिन अभी मुझे ना अलग अलग 35 कोर्सेज आते हैं, मिड ब्रेन है और डीएमआईटी है, मेमोरी है, गोल सेटिंग है, ऐसे अलग अलग 35, न्यूमरोलॉजी है। तो डीएमआईटी पर मैं है ना वर्कआउट नहीं कर रही हूँ अभी, लेकिन वो भी बढ़िया कॉन्सेप्ट है, उसमें भी बहुत अच्छा है, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है डीएमआईटी का। लेकिन मेरे पास इतनी बड़ी टीम नहीं है यहाँ पे, अभी हम 4-5 अच्छा लोग जी ही है, तो उसके लिए पूरी अभी जितने कोर्स है उसके लिए पूरी टीम होनी चाहिए हमारे पास, सब कोर्स रन जी करने के जी लिए। तो डीएमआईटी जी जी कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है मैम? डीएमआईटी में है ना, वो ये फिंगर से ना, एक फिंगर 3 बार लेते हैं, जैसे हम आधार कार्ड में लेते हैं ना, वैसे डीएमआईटी में ये फिंगर रहते 3 बार एक फिंगर। तो उससे वो उसका पूरा वो हो जाता है कि वो उसकी पर्सनालिटी क्या है, वो रीडिंग करके या काइनेस्टिक 9 प्रकार के इंटेलिजेंसी सब कुछ उसमें आता है। तो पूरा लाइफ का रिपोर्ट रहता है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स बच्चा रखेगा, अगर साइंस रखेगा तो उसमें भी आगे कहाँ बढ़ेगा, साइंस कॉमर्स आर्ट्स के सिवाय भी कोई कोई बिजनेसमैन बनता है, कोई डायमंड में जाता है, कोई डिजाइनर बनता है, कोई आर्टिस्ट बनता है। तो उसमें पूरा दिया गया होता है कि आपका बच्चा क्या बनेगा आगे जाके। तो अभी एक समझ लो, एक बात है कि अहमदाबाद की बात है, तो एक बड़े डॉक्टर है, एमडी डॉक्टर, उसका बच्चा है ना अभी बार्बर है, हम गुजराती में बोलते हैं ना हजाम, तो हमारे यहाँ हजाम को तो वैसे बोलते हैं हजाम है। तो अभी ये हजम होने वाली बात नहीं है कि डॉक्टर का बच्चा हो और बार्बर हो, लेकिन वो बड़ा बार्बर बना और अभी वो हीरो हीरोइन है ना उसके बाल काट रहा है। तो उसके जी पापा के यहाँ रेयांस करके हॉस्पिटल है बड़ी, तो उसके पापा ने जितने लाइफ में जितना कमाया ना, उतना तो उसने 5 साल में कमा लिया। तो जी अलग जी अलग बात रहती है, तो डीएमआईटी से पता चलता है कि आपके बच्चे में क्या इंटेलिजेंट है। तो वो भी अच्छा बहुत परफेक्ट है और साइंटिफिक है डीएमआईटी टेस्ट, वो भी करवाना चाहिए बच्चों का। जी जी बिल्कुल। कभी रहता है, क्या रहता है कि कोई कोई बच्चा पढ़ता ही नहीं है, तो हम सोचते कि ये तो बच्चा पढ़ता ही नहीं है तो क्या करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कोई बच्चा पढ़ने के लिए नहीं पैदा हुआ है, कोई बच्चा ऐसा होता है कि जो पॉलिटिशियन बनने वाला होता है बड़ा होके, उसकी स्पीच बहुत अच्छी रहती है, तो वो नहीं पढ़ेगा तो भी चलेगा। तो इस टाइप का रहता है। तो आपका म्यूट हो गया हर्ष जी। प्रीति मैम, हर्ष जी को म्यूट अनम्यूट कर दीजिए। हेलो। जी जी मैम हाँ बिल्कुल अभी क्लियर हुआ मुझे। जी हाँ हाँ, तो बच्चे आगे जाके क्या बनेंगे ना, वो डीएमआईटी टेस्ट में आ जाएगा। तो वो भी जी बहुत कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। जी मैम। हाँ प्रकाश सर, आप क्वेश्चन पुट अप कर रहे थे, आप पूछ सकते हैं मैम से क्वेश्चन। हाँ, म्यूट कर दीजिए 1 मिनट मैम, उसको वो अभी म्यूट नहीं हुए, अनम्यूट नहीं हुए। प्रकाश सर, अनम्यूट योरसेल्फ। उसने अनम्यूट नहीं किया है, बोल रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा है।
हेलो, आई आवाज? हेलो, वॉइस नहीं आता आपका? सर आ रही है आपकी आवाज, क्वेश्चन कीजिए आप मैम से। क्वेश्चन नहीं है, मैं थोड़ा मैडम के बारे में बताना चाहता हूँ। निधि मैडम हमारे एरिया में बहुत बड़ा काम करते हैं, वुमन एम्पावरमेंट का, और अच्छा ट्रेनर है पूरा। तो लोग से मैं मेरी ये रिकमेंडेशन है कि मैडम का कोर्स बहुत बढ़िया है, और जो एकदम नॉमिनल फीस है, अगर जो कोई भी करेंगे तो उसमें भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है मैडम का। कई बच्चे हमारे एरिया में कई लोग ने परचेस किए और बहुत बढ़िया रिजल्ट लिया। आजकल हम होटल में जाने के बाद 200-500 हजार रुपये ऐसे खर्च कर देते हैं, लेकिन ये मैडम जो कराते कोर्स ऑनलाइन है, बहुत बढ़िया है। और दूसरा, जो भैया ने वो पूछा था मिड ब्रेन का, पेरेंट को पता नहीं चलता। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम उसका डिग्री नहीं पूछते, ठीक है, हम रिजल्ट के बताते हैं। तो मैडम इतना बढ़िया हमारे एरिया में बहुत बढ़िया कर रहे हैं, कुछ कुछ एरिया में है, तो इसलिए डाउट मत कीजिए, मैडम का कोर्स ज्वाइन करिए, और बहुत बढ़िया है। आपका रिजल्ट में बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, ऐसा मेरा रिकमेंडेशन है सबको। थैंक यू। बंद हो गया, बंद, नो वॉइस, वॉइस। मेरे को आपका सुनाई नहीं देता। निधि मैम आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आप अनम्यूट ही है। मैं मेरा एक क्वेश्चन था, पूछ सकता हूँ क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, निधि मैम की आवाज नहीं आ रही है। आ रही है अभी? जी जी मैम, आ रही है अभी। हाँ जी जी। मेरा ये क्वेश्चन था मैम, जैसे मान के चलो ये मिड ब्रेन का अपन कोर्स करते हैं तो ट्रेनर बनते हैं अपन, तो जो पेरेंट्स है वो भी ये देखेंगे कि सर कर पाते हैं ये एक्टिविटी, ब्लाइंड फोल्ड वगैरह की एक्टिविटी अगर सर कर पाते हो तो ही वो थोड़ा सा इम्प्रेस होंगे, और वो जी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। अच्छा। ट्रेनर हर ट्रेनर कर पाए ऐसा पॉसिबल भी नहीं होता है, और ट्रेनर अच्छा। अगर कर पाए तो उसको उसका डेमो दिखाना हो या नहीं दिखाना हो वो खुद की मर्जी रहती है। तो ट्रेनर को कैसे अप्लाई करना है वो है, ट्रेनर का खुद का मिड ब्रेन एक्टिव होना जरूरी नहीं है। अच्छा, बाकी जैसे हम लोग कोशिश करेंगे तो कर पाएंगे क्या ये? यस यस, डेफिनेटली आपका खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि आप जब बच्चे को मिड ब्रेन एक्टिव करवाएंगे ना तो बार बार आप लोग म्यूजिक सुनेंगे और बार बार आप डांस करेंगे, ब्रेन जिम करेंगे, तो अपना आपका खुद ब खुद हो जाएगा। जी जी मैम, बिल्कुल। जी ओके। जी। और जो प्रोग्राम ट्रेनर बनते हैं ना, तो जो बड़ों का मिड ब्रेन का प्रोग्राम है ना वो अलग है, वो हम उसको दे ही देते हैं, उसको गिफ्ट में सारे मिड ब्रेन के जितने भी प्रोग्राम है ना वो सब दे देते हैं एक साथ ही। मेरी फितरत ऐसी रही कि जितना आप पेमेंट करते हैं ना उससे ज्यादा ही आपको देना है, क्योंकि हम जो यहाँ आए तो भगवान ने हमें भेजा है, तो हमारा पेट है तो इसीलिए पैसा तो लेना पड़ता है, हम संसारी है तो संसार चलाने के लिए पैसा तो लेना पड़ता है, लेकिन जितना पैसा हम लेते हैं ना उससे कहीं गुना ज्यादा देना हमारी फितरत है। जी जी, थैंक यू। वेलकम। हेलो, हाँ प्रकाश सर। वो सर ने पूछा कि एडल्ट के लिए, तो उसके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सचिन तेंदुलकर का जो कोच होता है ना, वो सचिन को सिखा सकता है कैसे 4-6 लगाने का, लेकिन वो खुद खेल नहीं सकता। उसका ये आंसर है मेरा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। हाँ, सही बात है। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। वेलकम। अब किसी और को पूछना है या हम एंड करें अभी? किसी और को कुछ पूछना है? हेलो, आप में से हाँ किसी और को क्वेश्चंस करने हैं मैम के साथ में?
प्रकाश सर, आप अनम्यूट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं मैम से? नहीं वो कर, थैंक यू वेरी मच। आपने सेशन ऑर्गेनाइज किया बैगलेस इंडिया, आई होप आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं इंडिया के लिए। तो कम फीस में अच्छे अच्छे ट्रेनर को इकट्ठा करके इंडिया के आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। और मैं वेगलेस एप्लीकेशन को और भी थैंक यू कहना चाहूंगी कि मुझे इतना सुनहरा मौका दिया आपके एप्लीकेशन पर आने का और मेरा प्रोग्राम लॉन्च करने का, तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम, ओके, आपकी साइड से भी आपने हमें इतना अच्छा कोर्स प्रोवाइड किया। आप Thank you. स्टूडेंट के लिए अच्छा काम कर रहे हैं पूरे पैन इंडिया लेवल पे। आपसे जुड़ के हमें भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो हम सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू बिल्कुल, अपन ये सेशन एंड करते हैं। सेशन के एंड में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। हम जो है अब फ्यूचर में अप्रैल से जो है एक वेबिनार सेशन भी ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें हम जो है पेरेंट्स और स्टूडेंट के साथ में जो है ये वेबिनार सेशन करेंगे 1 by 1। ओके, तो आप में से जितने भी फ्रेंचाइजी अब हमारे साथ में जुड़े हैं वो जो है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ में जो है कोऑर्डिनेट कीजिए। आप हमारे से जो है सीआरएम टीम से जो है पर्सनली भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि कैसे हम इनसे अप्रोच करें और मार्केट में हम कैसे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को जो है हमारे वेबिनार के लिए कन्वर्ट करें, राइट। तो अपन इसका डेट और टाइमिंग आपको जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो हम जल्दी ही मिलते हैं वेबिनार सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस टाइम। क्लोज कर, लीव कर ले।